तो 9th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की थी, तो आज हम तीसरा पद्यांश शुरू करते हैं। तो वही सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। संकेत में पद्यांश के शुरू वाला शब्द और आखिर वाला शब्द। फिर क्या लिखेंगे? प्रसंग। तो प्रसंग तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 1 में संकलित कविता सेवे से कवि रसखान द्वारा रचित पद्यांश अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने गोपियों की मर्म व्यथा का वर्णन किया है कि गोपी जो है वो मुरली को अपनी सौतीन समझती है। तो व्याख्या, तो कवि जी कहते हैं कि, तो देखिए, मोर पंखा से ऊपर राखियो गुंज की माल घरे पहिरोगी। तो क्या कहते हैं? एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जो श्री कृष्ण सिर के ऊपर मोर का पंख धारण करते हैं और गले में गुंज नामक जो फूल है उनकी माला पहनते हैं, तो मैं भी वह सिर के ऊपर मोर पंख धारण करूंगी और गले में गुंज नामक जो फूल है उनकी माला धारण करूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लपूटी बन, मैं जैसे श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं और हाथ में लाठी लेकर गोदन गवारनी संग फिरूंगी। यानी जो गायें हैं उनको चराने के लिए गवालों के संग यानी साथ रहते हैं, तो उसी प्रकार हे सखी, मैं भी श्री कृष्ण का रूप धारण करूंगी, उनकी तरह पीले वस्त्र धारण करूंगी और लाठी लेकर गायों को गवालों के साथ चराने के लिए जाऊंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो, हे सखी, जैसे आपको अच्छा लगता है कि आप जो चाहती हैं मैं श्री कृष्ण का वही रूप धारण करूंगी, परंतु तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यानी जैसे तू कहेगी मैं तेरे कहे अनुसार ही सब कार्य करूंगी। पर या मुरली मुरलीधर अदरान, पर मैं मुरली को, जो श्री कृष्ण की मुरली है, मुरली और मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले और मुरली जो बजाने वाले ओठों पर धरकर धरी अधरा न धरूंगी। तो जो श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं वह मैं अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी। तो भावार्थ देखिए, भाव यह है कि गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रति अपना एक निष्ठ प्रेम प्रकट करती हैं, परंतु वह मुरली को सौतीन मानती हैं। विशेष देखिए, भाषा जो है ब्रज है, सेव्या छंद है, अनुप्रास अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, मुरली मुरली 2 बार शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो यमक अलंकार है। तो बच्चों, अब हम आखिरी पद्यांश इस कविता का पढ़ते हैं। तो देखिए, इस पद्यांश में भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही संकेत लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद भावार्थ और उसके बाद विशेष। तो प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 1 में संकलित कविता सेवे से कवि रसखान द्वारा
रचित पद्यांश अवतरित किया गया है। इसमें कवि जो है गोपियों की मर्म व्यथा का वर्णन करता है। तो व्याख्या कवि जी कहते हैं कि, तो देखिए, काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे। तो एक गोपी दूसरी गोपी को बताती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण की मुरली की मंद मंद आवाज जो उसके कानों को क्या करने वाली है, मोहन करने वाली है, अर्थात उसको अच्छी लगने वाली है, तो वह जो मुरली बजेगी तो वह उस मुरली को नहीं सुनेगी और वह अपने कानों में उंगली डाल लेगी। तो फिर क्या कहती है, मोहनी तानन सो रस खाने हटा, चढ़ी गोदन गहे तो गहे। क्या कहती है, अगर श्री कृष्ण जी गोदन, तो ब्रज में गाने वाला एक सुंदर गीत, जब वह गीत गाएंगे तो क्या करूंगी, अगर वो अटारी पर चढ़कर वो गीत गाएंगे तो भी मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, तेरी यानी मैं पुकार पुकार कर ब्रज के लोगों को कहती हूँ कि कहाली कोई कितनी समझाए, कि फिर कोई भी मुझे कितना समझाने का प्रयास करे, मायरी व मुझ की मुस्कानी संहारी न जहे न जहे न जहे। तो क्या कहती है, अगर श्री कृष्ण का वास्तविक रूप उसकी हंसी के साथ मेरे सामने आ गया तो मैं फिर मैं क्या नहीं करूंगी, फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, अर्थात फिर मैं श्री कृष्ण के साथ अवश्य उनकी बातों पर ध्यान दूंगी, क्योंकि तब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। तो भावार्थ, तो भाव यह है कि गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का वर्णन श्री कृष्ण के प्रति किया गया है। विशेष भाषा ब्रज है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, सेव्या छंद है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है।